अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोप। सबसे पहले हम इस वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। ये एक ग्रीक वर्ड है माइक्रोस, जिसके मायने होते हैं स्मॉल। ये ठीक है। बाकी स्कोप का ग्रीक वर्ड निकलेगा स्कोपियन। ग्रीक वर्ड है जिसके मायने हैं टू सी। इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रोस्कोप एक ऐसी टर्म है जिसके मायने हैं कि स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखना जूम करके। इसके बाद हमारे पास एक टर्म है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी कैसे कहते हैं? माइक्रोस्कोप का यूज़ करने को क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपी नाम दिया जाता है। या स्टडी माइक्रोस्कोप की कि माइक्रोस्कोप कैसे यूज़ होता है उसके बारे में पढ़ने को नाम देते हैं हम माइक्रोस्कोपी। हमारे पास कुछ काइंड्स के माइक्रोस्कोप थे, तो हम देख लेते हैं हमारे पास किस किस काइंड्स के माइक्रोस्कोप थे। काइंड्स ऑफ माइक्रोस्कोप, सबसे पहला आता है हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप। जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यूज़ की जाती है लाइट माइक्रोस्कोप में वो होती है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट को हम एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यूज़ किया जाता है। किसके लिए? लाइट माइक्रोस्कोप के लिए। इसके बाद हमारे पास दूसरी काइंड है माइक्रोस्कोप की एक्सरे माइक्रोस्कोप। एक्सरे माइक्रोस्कोप में जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यूज़ की जाती है वो क्या होती है? शॉर्ट वेवलेंथ की एक्सरेज यूज़ की जाती है। ऐसी एक्सरेज यूज़ की जाती है इल्यूमिनेशन की सोर्स के लिए जिनकी वेवलेंथ कैसी हो? शॉर्ट हो। तो ये हो गए दो काइंड के माइक्रोस्कोप। इसके बाद हमारे पास थर्ड काइंड का माइक्रोस्कोप है, वो कौन सा होता है? थर्ड काइंड का माइक्रोस्कोप है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए जो हमारे पास सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यूज़ की जाती है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ की जाती है एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रॉन बीम। तो ये था हमारे पास तीन काइंड के माइक्रोस्कोप। सबसे पहला था लाइट माइक्रोस्कोप जिसमें विजिबल लाइट यूज की जाती है। एक्सरे माइक्रोस्कोप था जिसमें शॉर्ट वेवलेंथ की एक्सरेज यूज़ की जाती है। उसके बाद था हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसमें हम इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, एक है रेजोल्यूशन और एक है मैग्नीफिकेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैग्नीफिकेशन को। मैग्नीफिकेशन इज अ मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग अपेरेंट साइज ऑफ अ बॉडी। माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन के बारे में कहा जाता है कि जो अपेरेंट साइज है, जो एक्चुअल साइज है ऑब्जेक्ट का, उसको इंक्रीज करना। जैसे एक ऑब्जेक्ट का ये साइज है, हम माइक्रोस्कोप में उसको इस साइज का भी करके देख सकते हैं, मतलब उसका साइज अपेरेंटली हम बड़ा कर दें। तो मैग्नीफिकेशन फार्मूला क्या होता है किसी भी माइक्रोस्कोप का? मैग्नीफिकेशन फार्मूला, मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कैसे की जाती है ये हम देख लेते हैं। मैग्नीफिकेशन फार्मूला, हमारे पास माइक्रोस्कोप में दो टाइप के लेंस होते हैं। एक होता है ओक्यूलर लेंस और एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑक्यूलर लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आता है, हमारे पास वो मैग्नीफिकेशन फार्मूला होता है। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑक्यूलर लेंस जो है वो 10x का है और हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस 40x का है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 400x। तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन आ गई माइक्रोस्कोप की कितनी? 400x है मैग्नीफिकेशन उस माइक्रोस्कोप की जब ऑक्यूलर लेंस 10x का लगा हुआ हो और ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे पास 40x का लगा हुआ हो। अब हमारे पास दूसरी टर्म आती है रेजोल्यूशन। दूसरा पैरामीटर है हमारे पास रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन को कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज़ द कैपेसिटी टू सेपरेट एडजेसेंट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हमारे पास दो बराबर ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ठीक है,
तो माइक्रोस्कोप में हम इन्हें अच्छे से सेपरेट करके अच्छे से रिजॉल्व करके देखते हैं। माइक्रोस्कोप हमें इसे अच्छे से ऐसे रिजॉल्व करके दिखाता है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन। हमारी जो नेकेड आई है, उसकी रेजोल्यूशन कितनी होती है? 1 मिलीमीटर। अगर हमारी नेकेड आई की रेजोल्यूशन इससे कम हुई, फॉर एग्जाम्पल 0.5 मिलीमीटर हुई, तो हम उस ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व करके नहीं देख पाएंगे, उस ऑब्जेक्ट को सेपरेट करके नहीं देख पाएंगे। जैसे कि हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, इनका मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 1 मिलीमीटर है, तभी तो हम इसे आसानी से रिजॉल्व करके देख रहे हैं। लेकिन अगर ये डिस्टेंस 0.5 मिलीमीटर होता तो हमें ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक ही नज़र आता, जैसे कि ये अभी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हम इसे अलग अलग सेपरेट करके कब देख सकते हैं? नेकेड आई से, जब हमारा जो एडजेसेंट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कितना हो जाए? 1 मिलीमीटर हो। तो रेजोल्यूशन क्या होती है? ये एक कैपेसिटी, एबिलिटी है माइक्रोस्कोप की कि वो एडजेसेंट फॉर्म या ऑब्जेक्ट को जो बराबर बराबर रखे हुए हैं उन्हें रिजॉल्व करके उन्हें सेपरेट करके दिखाए। इस कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन। हमारे पास माइक्रोस्कोप की 2 टाइप्स हैं। हमारे पास जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो हमें 500 टाइम जो है नेकेड आई से किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाता है। इसे हम ये कितना करके दिखाएगा? 500x टाइम ये हमें दिखाएगा मैग्नीफाई करके। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें 250,000 टाइम जो है वो मैग्नीफाई करके दिखाएगा नेकेड आई से। ये हमें 250,000 टाइम जो है ज़्यादा मैग्नीफाई करके दिखाएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की कि 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ACM, जिसे हम क्या कहते हैं? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दूसरा हमारे पास होता है TEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो सेल के एक्सटर्नल पार्ट को देखने के लिए यूज़ किया जाता है, और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इंटरनल पार्ट ऑफ द सेल को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने माइक्रोस्कोपी को देखा, उसके डिफरेंट टर्म्स देखी, मैग्नीफिकेशन फार्मूला देखा, हमने टाइप्स देखी, हमने देखा कि सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन कौन कौन सी यूज़ की जाती है। इसके बाद अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक।